ओम शांति। दीपक राज शिव बाबा के सभी चैतन्य दीपकों को दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य सुनाने के लिए दीदी ने कहा तो मुझे तो दिखाई दे रहे हैं चैतन्य लक्ष्मी नारायण, चैतन्य गणेश। तो वास्तव में बाबा ने हमें बताया दीपावली किसका यादगार है? श्री लक्ष्मी नारायण के कोरोनेशन डे का, राज्याभिषेक के दिन का जो दिन अर्थात सतयुग में होता है उसी का ही यादगार दीपावली। लेकिन जो भक्तों ने दीपावली मनाने की विधियां बनाई हैं, रिचुअल्स बनाए हैं, वो सब लक्ष्मी नारायण बनने के प्रोसेस की यादगार है, यानी संगम की यादगार है। एक तरफ दिख रहा है ना ये संगम है, एक तरफ ये सतयुग, तो यहाँ से गुजरना होगा। तो दीपावली में श्री गणेश और श्री लक्ष्मी जी का पूजन होता है। क्यों गणेश जी की पूजा क्यों जरूरी रखी है भक्तों ने? क्योंकि जब तक गणेश नहीं बनेंगे तब तक लक्ष्मी नारायण बन नहीं सकते। गणेश बनना अर्थात गणेश बुद्धि का देवता माना गया है। तो आज हमारी इतनी भी बुद्धि खत्म हो गई है कि हम अपने आप को आत्मा ही नहीं समझ रहे। कल भी बाबा ने मुरली में कहा ना, आत्मा है फर्स्ट, हाँ उसको भूल देह समझ बैठे। इतनी समझ खत्म हो गई। तो गणेश बनना यानी समझदार बनना, यानी आत्मा केवल समझना नहीं, समझ गए तो बुद्धि नहीं, समझनी, आत्मिक स्वरूप में टिकना। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं तब वास्तव में गणेश बनते हैं, तब वास्तव में समझदार कहलाते हैं, तब वास्तव में बुद्धि के देवता बनते हैं। और जब आत्मा आत्मिक स्वरूप में टिक जाती है तब आत्मा का सिर्फ कौन है? एक बाबा। आत्मा का संसार फिर कौन रहता है? सिर्फ परमात्मा शिव बाबा। इसलिए भक्तों ने इसी की यादगार बहुत अच्छी कहानी भी बताई है कि गणेश और कार्तिकेय को कहा जाता है, उनके पिताजी यानी शिव की सारी दुनिया का चक्कर लगा के आओ, देखते हैं दोनों में से पहले कौन पहुंचता है। तो कार्तिकेय सारी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए चला जाता है और बुद्धिमान समझदार गणेश क्या करता है? माता पिता का ही चक्कर, और कहता है आप ही मेरे संसार है। तो वास्तव में ऐसा जब गणेश बनते हैं आत्मिक स्वरूप में टिक के और फिर बाबा ही मेरा संसार है, तब वास्तव में सचमुच लक्ष्मी नारायण जो शिव बाबा राजयोग की पढ़ाई का उन्होंने हमें लक्ष्य दिया है, लक्ष्मी नारायण, तब उस लक्ष्मी नारायण के पद को हम प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं गणेश की पूजा जरूरी क्यों है लक्ष्मी को लाने के लिए? क्योंकि वो लक्ष्मी को सिर्फ धन के रूप में याद करते हैं, मानते हैं। और गणेश माना बुद्धि, तो अगर बुद्धि के बिना धन आ गया तो क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा, और अहंकार स्वयं का ही क्या कर देता है? सर्वनाश कर देता है। इस अर्थ में वो गणेश को साथ में लक्ष्मी को लाने के लिए पूजते हैं। अच्छा, गणेश लक्ष्मी की ही पूजा होती है, मैं सही कह रही हूँ या कुछ इसमें करेक्शन की जरूरत है? सही कह रही हूँ या कुछ करेक्शन की जरूरत है तो बताइए। गणेश के साथ लक्ष्मी पूजी जाती है या कोई और? लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी गणेश। आंसर आ रहा है जोर से? लक्ष्मी गणेश। महालक्ष्मी। गणेश के साथ खाली लक्ष्मी नहीं पूजी जाती, किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी। और ये महालक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी कौन है? कौन है महालक्ष्मी? हमें तो पता है ना, बताओ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनको मिला दो। इनका कंबाइंड रूप क्या है? महालक्ष्मी, यानी दो हाथ लक्ष्मी, दो हाथ नारायण के। तो मेल में लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु है,
जो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें विष्णुपुरी का वर्षा देता हूँ। तो भक्तों ने लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप फीमेल में किसको बना दिया? महालक्ष्मी को। तो लक्ष्मी नहीं, बाबा हंसी में कहते हैं ना, खाली लक्ष्मी की पूजा करोगे तो धन नहीं मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी धन किससे लेके देगी? नारायण से लेके देगी ना। तो महालक्ष्मी की पूजा करोगे तब धन मिलेगा। और लक्ष्मी का आवाहन कैसे करते हैं? हम लक्ष्मी का वाहन क्या बताते हैं? किस पर बैठकर आएगी लक्ष्मी? उल्लू। बहुत अच्छा यादगार भक्तों ने बनाया, बाबा के ना बुद्धि कॉपी बहुत अच्छी की। तो लक्ष्मी को लाने के लिए दिन में सारी सफाइयाँ कोना कोना साफ कर लेते हैं और रात को घर के अंदर और घर के बाहर क्या कर देते हैं? प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला। अब बताओ, उल्लू को दिखता कब है? रात को दिखता है ना। और उसको अगर बुलाना है तो क्या करना होगा? अंधेरा करना होगा। और कर देते हैं अंदर बाहर क्या? उजाला ही उजाला। तो कहाँ से बेचारा लाएगा उल्लू लक्ष्मी को? इसलिए लक्ष्मी आती है। तो वास्तव में उल्लू कौन है? उल्लू को रात में दिखता है ना। तो वास्तव में अज्ञानता की रात में जिन आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, तीसरे नेत्र से वो हर सत्यता को देखने लगते हैं, वास्तव में वही कौन है? उल्लू। और ऐसे उल्लू ही लक्ष्मी को इस धरा पे लाने के निमित्त बनते हैं। तो कोई एक उल्लू के बनने से लक्ष्मी नहीं आएगी, कितने सारे जब उल्लू बनेंगे तब लक्ष्मी इस धरा पे आएगी। तो बोलो, उल्लू मानते हो अपने आप को? है उल्लू? हाँ, जो उल्लू ऐसे बनेंगे ना, ब्रह्मा की रात, ज्ञानता की रात में ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल के, तो वही फिर लक्ष्मी नारायण को इस धरा पे लाने के निमित्त बनते हैं। लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए बाबा ने कितनी अच्छी विधियां बताई, उसका भी क्या यादगार। बाबा ने कहा जो दीपक दुनिया में जलाते हैं वो किसका यादगार है? ये 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, इसमें जो सबसे ज्यादा ठोस क्या है? प्रकृति के 5 तत्वों में धरती, मिट्टी। तो वास्तव में यही शरीर जो मिट्टी का बना हुआ दीपक है, जिसमें आत्मा ज्योत जग रही है। लेकिन आत्मा की ज्योत जब डिम होने लगती है, वो बाबा कहते बुझती तो नहीं है, डिम जब होने लगती है कलयुग के अंत में आकर, तो शिव बाबा दीपक राज ज्ञान का घृत डाल डाल के उस आत्मा की ज्योत को जगा देते। और एक बार जो इतना घी पड़ जाता है, ज्योत जग जाती है, वो कितने समय तक चलती है? पूरे 5000 वर्ष तक चलती है। तो इसलिए भक्तों ने मिट्टी का दीपक और उसमें स्थूल घी डाल के उस दीपक को जला के बनाया दिवाली। और कैसे जलाते हैं दीपक को? पहले बड़ा दीपक जगाकर फिर उससे छोटे छोटे दीपकों को जगाया जाता है। यानी बड़ा शिव बाबा दीपक राज आकर हम चैतन्य दीपकों को ज्ञान का रोज घृत डाल डाल कर जगाते हैं, यानी आत्मा की ज्योत जगाते हैं। और एक है दीपावली और एक है बहुत सुंदर शब्द बाबा ने संगम पर दिया, दीपमाला। तो दीपावली अच्छा शब्द है या दीपमाला अच्छा शब्द है? कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ लगता है? अच्छा, दीपमाला। दीपकों की कतार है एक, लेकिन वो कतार एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग है। लेकिन वो जो दीपक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, माला माना एक धागे में पिरो जाना, तो दीपमाला होती है। तो अभी हम दीपक बन तो रहे हैं, दीपक जग तो रहे हैं, आत्मा की ज्योत जगा तो रहे हैं, लेकिन अभी क्या बनाने की जरूरत है? दीपकों की क्या बनाने की जरूरत है? माला। और माला कब बनेगी?
जब एक दीपक दूसरे दीपक के साथ में सहयोगी बनकर चलेगा, आपस में चैतन्य दीपकों का स्वभाव संस्कार जब टकराएगा नहीं। अभी एक दीपक कह रहा नहीं मुझे इस दीपक के साथ नहीं रहना, मुझे तो उस दीपक के साथ जाना है, तो इसमें माला बनने पर जॉय बाबा ने संदेशी बहन के द्वारा कितना अच्छा मैसेज दिया। किस चीज की, कौन से जग मंगानी है, कौन से रंग के, हरे रंग के। और हरा रंग किसका प्रतीक है? प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है। तो जब ये स्नेह का हरा मोती लगा लो, या समझो स्नेह के जब दीपक बन जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये भी तो ज्ञान है कि हमें एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार में क्यों टकराना। जब आत्मा का ज्ञान मिल गया तो आपस में संस्कारों की टक्कर तो हो ही नहीं सकती। तो जब आपस में संस्कारों की टक्कर खत्म हो जाएगी, अर्थात वो कब होगी? जब एक एक दीपक अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाएगा, तब वास्तव में इतनी सुंदर दीप माला बनेगी। और वो दीप माला किसके गले की माला बन जाएगी? शिव बाबा के गले की माला बन जाएगी। और तब इस धरा पर शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहते हैं ना, बाबा कब प्रत्यक्ष होगा? जब बच्चे बाप का स्वरूप बन जाएंगे। एक एक इतने सारे बच्चों के अंदर सबको, दुनिया वालों को कौन दिखाई देंगे? भगवान दिखाई देंगे। ये तो अल्लाह लोग हैं, ये तो फरिश्ते हैं, इनको बनाने वाला कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, जरूर इनको भगवान ने बनाया है। तब शिव बाबा इस धरा पर प्रत्यक्ष होगा और तब वास्तव में उसके बाद सच्ची दीपावली आएगी। तो सचमुच लक्ष्मी नारायण को लाना है इस धरा पर, तो क्या बनना है? क्या बनना है? ज्ञान का स्वरूप बनना है। आत्मिक स्वरूप में टिक कर गणेश बनकर लक्ष्मी नारायण को इस धरा पर लाना है। तो फिर से सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।